में जल्द ही विधानसभा चुनाव होई वाला बा, लेकिन चुनाव से पहले ही बिहार का सियासी पारा हाई हो गई बा। नमस्कार, आप देखते हैं खबर खास बा। हम आपके साथ हैं दीप्ति शाही सिंह। बिहार में एक और जहां तेजस्वी यादव अपन बिहार अधिकार यात्रा निकालत हवा, वहीं दूसरे ओर गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचल रहना और वहां पर बिहार चुनाव के लेकर अपन रणनीति तय कैले रहना। जहां एक और विपक्ष अपने मुद्दा के लेकर, अपने रणनीति के लेकर सस्पेंस बरकरार रख ले बा और कंफ्यूज दिखाई देत बा, वहीं दूसरी ओर एनडीए अपने रणनीति के लेके सीधे तौर पर स्पष्ट दिखाई देत बा। आपके बता दें कि जॉन एसआईआर के लेके विपक्ष हंगामा मचावता, वही के लेके अब सरकार कहता कि वही के माध्यम से घुसपैठियन पर वार कैल जाए। आज अगले आधा घंटे हम आपके बिहार के पूरा सियासी समीकरण समझैले के कोशिश करब। ये रिपोर्ट देखिए। लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित निश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी गारंटी देत हवे तब मान के चली कि पूरा हो। काहे से कि पीएम मोदी जब बोलेला तो सियासी नफा नुकसान नाही जो हेले, कोनो कीमत पे अपन वादा पे खरा उतरल पीएम मोदी के सियासत का स्टाइल रहल बा और पीएम मोदी के मानी तो रहबो करी। स्वतंत्रता दिवस पे लाल किला के प्राचीर से पीएम मोदी एगो मिशन के संकल्प लेहले रहना कि देश में घुसपैठ के रोके खातिर हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू हुई। अब पीएम मोदी के यह संकल्प सिद्धि की ओर बढ़त बा। काहे से कि पिछला कुछ दिन में पीएम मोदी पहले असम और फिर बिहार के धरती से घुसपैठ पर अपन चिंता जाहिर कर चुकल बाटा। केवल बिहार के सम्मान को खतरा है, बल्कि बिहार की पहचान को भी खतरा है। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसलिए ही मैंने लाल किले से के डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। विकास के इन प्रयासों के बीच असम के सामने एक चुनौती विकराल होती जा रही है। ये चुनौती है घुसपैठ की। जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तो उसने घुसपैठियों को जमीनें दी, अवैध कब्जों को संरक्षण दिया। कांग्रेस ने वोट बैंक के लालच में असम के डेमोग्राफी का संतुलन बिगाड़ दिया। अब बीजेपी सरकार असम के लोगों के साथ मिलकर इस चुनौती का मुकाबला कर रही है। हम घुसपैठियों से आपकी जमीनों को मुक्त करा रहे हैं। जिनके पास जमीन नहीं है, जिन आदिवासी परिवारों को जरूरत है, उनको हमारी सरकार जमीन के पट्टे दे रही है। बिहार में घुसपैठ खातिर कांग्रेस और राजद के प्रधानमंत्री निशाना पर लेहले हैं। स्वतंत्रता दिवस पे प्रधानमंत्री घुसपैठियन के कारण देश के जौन डेमोग्राफी बदलता वो पे चिंता जाहिर कैले रहना। हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का बा एहू के जानी। बदलत डेमोग्राफी देश के सुरक्षा खातिर संकट पैदा करतिया। सीमावर्ती क्षेत्र में बदलल डेमोग्राफी राष्ट्रीय सुरक्षा खातिर सबसे बड़ा खतरा बा। घुसपैठिया देश के नौजवान का रोजगार छीन के महिलावन के निशाना बनावत हवा। घुसपैठिए आदिवासियन के भी भ्रमित करके उनके जमीनन पर कब्जा करत हवा। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान भी बाहरी मतदाताओं के लेके खुलासा भइल रहल। बिहार के वोटर लिस्ट में बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल जैसन देश के नागरिकन का नाम मिलल। घुसपैठ रोके खातिर सरकार हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू कैले का फैसला कैले बा। मिशन के तहत घुसपैठ के संकट से निपटले खातिर तय समय में काम कैल जाए।
पीएम मोदी के बयान ऐसा समय आयल जब एसआईआर के मुद्दा पे विपक्ष सियासी हंगामा करत बा। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव भी बिहार में यात्रा करत लेकर निकलल बाड़ा। कांग्रेस राजद के यात्रा पे पीएम मोदी दुई टूक कहले रहना कि ई उहे दल बाटे जौन घुसपैठियन के वकालत में जुटल बाटे। बिहार में विपक्ष के यात्रा पर भी बात हुई, लेकिन उससे पहले इहो जानल बहुत जरूरी बा कि भारत में जनसंख्या के मुद्दा कितना गहरा जात बा। देखी 2011 के बाद से देश में जनगणना तो भइल ना बा, लेकिन जनसंख्या का मुद्दा लगातार उछलेला। यही बीचे प्यू रिसर्च नाम के एक संस्था बा, ओकर एगो रिपोर्ट आयल बा जेमे भारत के बढ़त जनसंख्या के आंकड़ा देहल गईल बा। प्यू रिसर्च के रिपोर्ट में लिखल बा कि भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों का जनसंख्या बढ़ल बा, लेकिन प्रतिशत हिस्सेदारी में बदलाव आयल बा। 1951 में हिंदुओं के हिस्सेदारी 84.10% रहल और मुसलमानन का हिस्सेदारी 9.80% रहल। 2011 में हिंदू हिस्सेदारी घटकर 79.80% हो गई और मुस्लिम हिस्सेदारी बढ़कर 14.20% हो गई बा। यानी पिछला 60 साल में हिंदुओं की आबादी 4.3% घटल बा, जबकि मुसलमानन के आबादी 4.4% बढ़ल बा। बिहार के सीमांचल इलाका में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और सुपौल के बात करल जा तो ये सब तेजी से मुस्लिम बहुल हो जात बाटे। 2001 से 2011 के बीच यहाँ मुस्लिम आबादी लगभग 30% बढ़ल बा। बीजेपी के आरोप बा कि बांग्लादेश और नेपाल सीमा से घुसपैठ एकर वजह बा। असम में 2001 से 2011 के बीच मुस्लिम आबादी 29.6% रहल, जो हिंदुओं के तुलना में 2.7 गुना बढ़ल बा। अनुमान बा कि 2041 ले हिंदू और मुसलमान दोनों का आबादी यहाँ बराबर हो सकेला। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 2001 में 25.25% रहल, जौन 2011 में बढ़कर 27.01% हो गई बा। उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद और बीरभूम जैसे जिला में मुसलमान आबादी हिंदू से ज्यादा बा। ई उहे इलाका बाटे जहां वोट बैंक खातिर घुसपैठ के सबसे ज्यादा राजनीतिक आरोप लगेला। डेमोग्राफिया बदलने के चिंता पीएम मोदी ऐसे ही नहीं करत हवा। असल में ये आंकड़ा बतैले बा कि चाहे बिहार होके, बंगाल होके या असम, हर जगह अवैध घुसपैठियन के कारण देश का डेमोग्राफी बदलल बा। पश्चिम बंगाल में 57 लाख से ज्यादा अवैध घुसपैठिया बाटा। असम में करीब 50 लाख से ज्यादा से अवैध घुसपैठिया हवा। भारत में लगभग 2 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से रहत हवा। साल 2016 में सरकार के तरफ से ये जानकारी देवल गई रहल। यूपीए सरकार 2004 में 1.2 करोड़ का आंकड़ा दिहले रहल। अब की जब 15 सितंबर के पीएम मोदी बिहार पहुंचल रहना तो वहाँ के बदलल डेमोग्राफी के मुद्दा भी उठैला और बिहार के विकास के उपहार भी देहला। पूर्णिया के धरती पर कदम रखते पीएम मोदी पूरा बिहार के करीब 36,000 करोड़ के योजना का मेगा गिफ्ट देहला। पूर्णिया एयरपोर्ट के शुभारंभ कैला और 4 गो नया ट्रेन भी चलौना। एक बिहार के विकास खातिर नहीं बल्कि बिहार के राजनीति खातिर भी एगो नया मोड़ मानल जात बा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी बिहार के एगो बड़ा सौगात देहना। सोमवार के पूर्णिया जिला में आयोजित एक विशाल रैली में पीएम मोदी करीब 36,000 करोड़ रुपया का विकास परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन कैला। ये कदम बिहार के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के नई गति देहले के साथ साथ बिहार की अर्थव्यवस्था के मजबूत करे के दिशा में महत्वपूर्ण मानल जात बा। आरजेडी और कांग्रेस की सरकारों के कुशासन का बहुत बड़ा नुकसान इसी क्षेत्र को उठाना पड़ा है, लेकिन अब एनडीए सरकार स्थिति बदल रही है। अब ये क्षेत्र विकास के फोकस में है। साथियों, बिजली के क्षेत्र में भी बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का काम चल रहा है। यहां भागलपुर की पीरपैंती में 2400 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। साथियों, बिहार की डबल इंजन की सरकार यहां के किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट के पहले फेज का शिलान्यास भी हुआ है। के किसानों के पास आय का एक साधन मखाने की खेती भी रहा है, लेकिन पिछली सरकारों ने मखाने की भी उपेक्षा की
और मखाना किसानों की भी उपेक्षा की। और मैं दावे से कहता हूं, ये जो आजकल यहां आकर के चक्कर काटते हैं ना, उन्होंने मेरे आने से पहले मखाना का नाम भी नहीं सुना होगा। विकास की ये गति, बिहार की प्रगति कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है। जिन लोगों ने दशकों तक बिहार का शोषण किया, इस मिट्टी को धोखा दिया, आज वो ये मानने को तैयारी नहीं कि बिहार भी नए कीर्तिमान बना सकता है। बिहार में चुनावी हलचल के बीच पीएम मोदी कौन कौन सौगात देहले बाटा एहू के जान ले। 25,000 करोड़ से भागलपुर के पीरपैती में बनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास, 6,228 करोड़ के कोसी मेची लिंक परियोजना का शिलान्यास, 603 करोड़ बनल घर में 40,920 लाभार्थियन का गृह प्रवेश, पूर्णिया में सेक्स सॉर्टेड सीमेंट उत्पादन केंद्र का उद्घाटन, अटरिया गलगलिया ठाकुरगंज नई रेल लाइन का उद्घाटन, विक्रमशिला कटारिया रेल लाइन परियोजना का शिलान्यास, 4 ट्रेनन के हरी झंडी दिखैला, पूर्णिया एयरपोर्ट से पहले कॉमर्शियल फ्लाइट के हरी झंडी दिखाकर रवाना कैना। अब बिहार में अगला कुछ महीना में विधानसभा चुनाव होखे वाला बा और चुनाव के पहले केंद्र सरकार बिहार खातिर खजाना खोलले बा। ई आए वाला चुनाव पे कितना असर डाली ई त आए वाला वक्त बताई, लेकिन पीएम मोदी के बिहार दौरा के बाद मौजूदा सियासत के चाणक्य कहे जाए वाला और देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार चुनाव के नब्ज टटोले खातिर पिछला बुधवार के पटना पहुंचला। गृह मंत्री अमित शाह बुधवार रात पटना पहुंचला। गृह मंत्री बीजेपी संगठन के बैठक में हिस्सा लेना। ए दौरान आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लेकर रणनीति तय कइल गई। अमित शाह गुरुवार के बिहार बीजेपी संगठन के 2 महत्वपूर्ण बैठक कैला। डेहरी ऑन सोन और बेगूसराय में बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति पर मंथन कैला। मीटिंग में गृह मंत्री मिशन 2/3 एक्टिवेट कैला। संगठन कर्मियन के सामने अगले 60 दिन का प्लान भी रखना। बिहार में चुनावी बयार के बीच अमित शाह बीजेपी के दिग्गज नेतवन के साथ बैठक कैला। संगठन के सियासी धारो देहला और राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के निशाना पर भी लेना। गृह मंत्री जब जनता के लगे पहुंचले तब देश का बदलल डेमोग्राफी पर चिंता भी जाहिर कैला और पीएम मोदी के हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू कैले के संकल्प के सिद्धि ले पहुंचैले का वादा भी कैला। अभी अभी राहुल बाबा यहाँ आए थे, मालूम है ना आपको? अरे यार बोलो, है या नहीं? एक यात्रा निकाली थी ना, मालूम है ना? कौन सी यात्रा निकाली थी? मैं बताता हूं। उन्होंने जो यात्रा निकाली थी वो यात्रा घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाली थी। मैं आज पूछना चाहता हूं, इन घुसपैठियों का हमारी मतदाता सूची में नाम होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? एक घुसपैठियों को हमारा गरीबों का राशन मिलना चाहिए क्या? इन घुसपैठियों को रोजगारी मिलनी चाहिए क्या? इन घुसपैठियों को घर मिलना चाहिए क्या? इन घुसपैठियों को 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलना चाहिए क्या? 5 लाख तक का इलाज मिलना चाहिए क्या? राहुल गांधी बिहार के गरीबों की, बिहार के युवाओं की चिंता नहीं करते, बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों की चिंता करते हैं। मगर मैं आप आज को बताना चाहता हूं, बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बना दो। मोदी जी के नेतृत्व में बिहार से चुन चुन कर घुसपैठियों को निकालने का काम हम करें। अमित शाह राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के यात्रा के घुसपैठ बचाओ यात्रा बतौला। दरअसल बिहार में पहले वोट चोरी का मुद्दा बना के राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकलले रहना और जैसे ही राहुल गांधी का यात्रा खत्म भइल ओकरे बाद तेजस्वी एगो नया यात्रा का ऐलान कर देना। 15 सितंबर से 20 सितंबर ले बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी निकलना। अभी यात्रा के लेके कुछ सवाल उठत बा। बिहार में तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा काहे निकलना? राहुल के वोटर अधिकार यात्रा के बाद ये यात्रा का जरूरत काहे पड़ल? का तेजस्वी गठबंधन में अपन स्थिति मजबूत करल चाहत हवा? का सीएम पद के चेहरा और सीट बंटवारा के लेकर विवाद ये यात्रा का वजह है?
का तेजस्वी यादव कोनो अलग खिचड़ी पकावत हवा? तेजस्वी के यात्रा के लेके कई सवाल खड़ा होत बा। राहुल गांधी के यात्रा में विपक्षी गठबंधन के कई दल शामिल रहना, लेकिन तेजस्वी के यात्रा में सिर्फ राजद का नेता ही रहना। यह बात सियासी अटकल का बाजार गरमावत बा। का महागठबंधन के बीच सब कुछ ठीक नहीं बा? का तेजस्वी और राहुल गांधी के बीच कोनो खटपट सच में हो गई बा? अच्छा, तेजस्वी यादव जब अपन यात्रा शुरू कैलन तब जौन बयान देना ओहू से एगो अलगे राग अलापत नजर आवत रहना। देखिए, वोटर अधिकार यात्रा समाप्त करने के बाद जो बाकी के जिले जो बचे हुए थे, जहानाबाद हो, बेगूसराय हो, खगड़िया हो, मधेपुरा हो, तो इन जिलों को कवर करने के लिए हम लोग जो है बिहार अधिकार यात्रा पर हम निकले हैं, ताकि हर लोगों के पास हम लोग पहुंच सके और एक नए संकल्प के साथ हम लोग निकले हैं, ताकि नया बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है, जहां ये यात्रा केवल तेजस्वी की यात्रा नहीं है, नौजवान बेरोजगारों की यात्रा है, ये माओ बहनों की सुरक्षा और सम्मान की यात्रा है। जनता के बीच ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच रहे हैं और जनता इस बार जो है परिवर्तन की मूड में है। लेकिन एक बार जहां भी जा रहे हैं, जनता कह रही है कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, अपराध बहुत बढ़ गया। तो हम कहना चाहते हैं, जब तेजस्वी आएगा, जब हमारी सरकार होगी, तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हम देंगे, अपराध मुक्त सरकार देंगे। जब तक अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार नहीं बनेगा, तब तक जो है निवेश नहीं आ सकता। अगर कोई जाति धर्म के अगर कोई अराजकता पैदा करेंगे या गुंडागर्दी करेंगे और हमारी सरकार रहेगी, तो चाहे कोई अपना हो या बेगाना हो, किसी को जो है तेजस्वी छोड़ेगा नहीं। जो गलती करेगा उसको सजा दिलवाएगा। भैली की महागठबंधन के दूसर का नेता लोग भी तेजस्वी के यात्रा के एगो चुनावी रणनीति का हिस्सा बतैले बाड़ा, लेकिन यात्रा में कोनो और दल का नहीं शामिल होए का सवाल से बचत भी नजर आईना। बाकी दल का नेता इस सबके बीच राजद साफ कर दिया कि तेजस्वी का यात्रा ओ जिला से निकली जहां राहुल गांधी नाई गई रहना। तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा 10 जिला से होकर गुजरी। ए यात्रा का रोड मैप विधानसभा चुनाव के ध्यान में रखकर बनावल गई रहल। तेजस्वी का यात्रा से आरजेडी 10 जिला के 66 विधानसभा सीट सधले का कोशिश कैलस, जौन बिहार के कुल 242 सीट का 27% हवे। तेजस्वी का यात्रा जहानाबाद से शुरू भई और 20 सितंबर के वैशाली में खत्म हो गई। तेजस्वी के यात्रा के लेकर भले राजद ई कहत बा कि एक लक्ष्य अपने समर्थकन के एकजुट करल और विपक्षी गठबंधन खातिर समर्थन जुटावल बा, लेकिन हाल ही में कांग्रेस और राजद के बीच खटपट का खबर भी आयल और एक राजनीतिक मायने भी निकलल। ए बीच तेजस्वी के एगो बयान सबके चौंका दिहलस। आप सब लोग एक रहना है, हम फिर आप लोगों के बीच आएंगे और इस बार 243 सीट पर तेजस्वी चुनाव लड़ेगा, तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। अब तेजस्वी के 243 सीट पर चुनाव लड़े के ऐलान इहो इशारा करत बा कि कांग्रेस से राजद के बगावत हो सकेला। अंदर का बात ई बा कि राहुल गांधी के यात्रा के सफल बनावे के खातिर राजद एड़ी चोटी का जोर लगैलस, लेकिन जब बात मुख्यमंत्री के चेहरा के ऐलान का आई, तब राहुल गांधी सवाल से बचत नजर औला। न तो राहुल गांधी ये सवाल पे कुछ बोलना, ना ही कांग्रेस आला कमान आपन मुंह खोलस। ऐसे भइली कि तेजस्वी यादव कई मंच से खुदे के मुख्यमंत्री चेहरा बतावे लगना। कांग्रेस के इहो रवैया एक बार फिर इस सियासी हवा चलावत बा कि राजद और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक ना बा। बीजेपी अकेले के तेजस्वी के ठगा बतैले में पीछे नहीं रहा। तेजस्वी जी की यात्रा नहीं है, ये बेचारे, इनको पता ही नहीं चला कि राहुल गांधी ने इन्हें लूट लिया। और ये बात सही है कि कांग्रेस का कोई अस्तित्व है नहीं, ये तो आरजेडी के अस्तित्व पर है। और इन दोनों के झगड़े के बीच में हमारा क्या योगदान है? गाना है ना, तेरे अंगने में मेरा क्या काम है। तो हम कहाँ इनके अंगने में ये अपना शक्ति प्रदर्शन करें। इनको पता नहीं चला, सड़े बाजार में इनको लूट लिया और सारा मजमा
जमा ये किए और मीडिया में ले गए वो, और ये स्थिति है। अब जब ये लुट गए तब इनको होश आया कि राहुल ने तो मुझे लूट लिया, अब मुख्यमंत्री भी घोषित नहीं किया, मैं प्रधानमंत्री घोषित किया। अब उसी के प्रतिक्रिया में ये यात्रा। अब चाहे सीट का बंटवारा होखे, चाहे मुख्यमंत्री के चेहरा का सवाल, कांग्रेस और राजद में मुद्दा पर कोनो सहमति नहीं दिखाई। ये कारण बाकी बिहार में महागठबंधन के दरार के खबर तूल पकड़त बा। राजद जहां सब कुछ नीक बा कहतिया, वही बीजेपी आरोप के मेघ बरसावत बा। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल 243 बिहार विधानसभा के सीटों पर अपनी तैयारी मजबूती से कर रही है और कर चुकी है। अब जब सीट बंटवारे का अंतिम रूप से फैसला हो जाएगा, जो हमारे सहयोगी दलों को सीट जाएगा, हम उनको वहां मजबूती से मदद कर पाएंगे। जब हमारी तैयारी रहेगी तो राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी ताकत है बिहार में। तेजस्वी यादव यात्रा क्या करेंगे, उनको बताना पड़ेगा कि उनका विजन क्या है। चारा घोटाला, चरवाहा विद्यालय, जॉब फॉर जमीन घोटाला, भ्रष्टाचार, अपहरण उद्योग, नक्सलवाद, गैंगवार, यही सब ना उनका विजन है। क्या फिर से बिहार को इस यात्रा से उसी तरह का संदेश न देंगे? यही मारे तेजस्वी के यात्रा के राजद के सोची समझी रणनीति मानल जात बा। तेजस्वी के 243 सीट पर लड़ल, खुदे के मुख्यमंत्री चेहरा बतावल, इस साफ इशारा करत बा कि कोनो न कोनो सियासी खिचड़ी पकत बा। तेजस्वी के यात्रा से बिहार में चुनावी सरगर्मियों बढ़ल बा। तेजस्वी जौन यात्रा निकलले बाटे ओकर सियासी मकसद का बा, इहो समझी। तेजस्वी का मकसद बीजेपी जेडीयू के मजबूत गढ़ और आरजेडी का कमजोर क्षेत्र में सीधा कनेक्ट करल रहल। तेजस्वी का मकसद 66 विधानसभा सीट पर विपक्षी गठबंधन के मजबूत कैल रहल। 2020 के चुनाव में यही 66 सीट पर एनडीए और विपक्षी गठबंधन के बीच लगभग बराबर का जंग भइल रहल। एनडीए के 34 तक विपक्षी गठबंधन के 32 सीट मिलल रहल। सुपौली में विपक्षी गठबंधन का और जहानाबाद में एनडीए का खाता तक नाई खुलल रहल। माना ली जात बा कि पिछला कुछ साल में हाशिया पर पहुंच चुकल कांग्रेस ए बार सीट बंटवारा में बढ़न हिस्सा मांग सकेला और कांग्रेस के यह मांग के काटे खातिर तेजस्वी बिहार में अपन यात्रा निकालत बाटा। हालांकि एनडीए इमानत बा कि तेजस्वी के हाथे कुछो लागी नहीं। वो अधिकार यात्रा नहीं, भ्रष्टाचार बचाओ यात्रा पर, जो 2005 के पहले उनके सरकार में अपहरण का उद्योग चलता था, भ्रष्टाचार चलता था, तो उसी के लिए वो चिंता हो रहा है कि फिर से वही 2005 के पहले वाला बिहार को लाने का प्रयास जो कर रहे हैं। बिहार की जनता कभी भी उनके इस सपना को साकार नहीं होने देगी। अब सब पार्टी के लोग अपना अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं चुनाव को ध्यान में रखते हुए, लेकिन तेजस्वी यादव जी को भी मालूम है अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए जो यात्रा कर लें, इस बार के चुनाव में उनकी कोई दाल नहीं गलने वाली है। एनडीए की ही सरकार फिर बनेगी क्योंकि जनता का रुझान एनडीए के ऊपर। अब इन बिहार में यात्रा का दौर चलत बा। विपक्षी गठबंधन अपन दो यात्रा के जरिए जनता के समझेले के कोशिश करत बा कि बिहार में एसआईआर कई के लोगन के वोट काटल जात बा। अब ए पे विरोधी दल के काउंटर करे खुद गृह मंत्री अमित शाह मैदान में उतर गईला। ये जो गहन पुनर्निरीक्षण है, एसआईआर है, वो गहन पुनर्निरीक्षण मतदाता सूची को घुसपैठियों के प्रदूषण से मुक्त करने का गहन पुनर्निरीक्षण। आज आप इतने हजारों लोग बैठे हैं, किसी का वोट कटा है भला? जरा जोर से बोलो, कटा है? आपके संबंधी रिश्तेदार का कटा है? कटा है तो किसका कटा है? जोर से बोलो, कटा है तो किसका कटा है? अरे लालू जी, घुसपैठियों का वोट कटा है, आपके पेट में क्यों तेल उबल रहा है भैया? क्यों तेल उबल रहा है? घुसपैठिए लालू और राहुल की वोट बैंक है, वोट बैंक है। आज सभी कार्यकर्ताओं को यहां से संकल्प कर कर जाना है कि हम घुसपैठिया मुक्त बिहार बनाने के लिए प्रचंड बहुमत के साथ
यहां एनडीए की सरकार बनाए। भाइयों बहनों, ये लालू प्रसाद एंड कंपनी को बिहार के गरीब की चिंता नहीं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बिहार में यात्रा का मकसद कितना पूरा भइल और कितना अधूरा रहल, एकर जवाब तो बिहार विधानसभा के परिणाम से साफ हो जाए। लेकिन जौने एसआईआर के मुद्दा के लेकर विपक्ष संसद से बिहार तक जोर शोर से उठैलस, ओके काटे खातिर अमित शाह मिशन बिहार 2025 शुरू कैले बाटे। अब देखे के ई बात केकर रणनीति पे जनता मंजूरी का मुहर लगावेले। तब बिहार में एक और एनडीए और दूसरा ओर महागठबंधन आपन आपन जोर लगावत हवा। इस सब के बीच में तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा भी निकालत हवा और कहल जात बा कि तेजस्वी यादव एक बार फिर से आपन सियासी जमीन के वहां पर मजबूत करत हवा। अब आए वाला समय ही बताई कि जनता के पर आपन मोहर लगावेला और एक बार बिहार में केकर सरकार बनी। आज की खबर खासबा में हमरे साथ है बस इतना ही। देश और दुनिया के बाकी खबर खाती आप देखत रही दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।